मित्रों, मैं पिछले वीडियो में श्री हीरालाल मिश्र मधुकर के द्वारा संपादित नई सदी के स्वर भाग 2 के छपे कवियों की कविताओं को ले रहा हूँ और आपके लिए उसका पाठ भी कर रहा हूँ। मेरे लिए तो मुझे लगता है जैसे ये इस काव्य जगत का रामायण काल का काव्य पाठ है। रामायण इसलिए कह रहा हूँ कि कवियों ने बड़े मनोयोग से अपनी सृजनात्मक क्षमता को काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। जरूरी नहीं है कि उसमें धर्म संबंधी, अध्यात्म संबंधी कोई बात हो, मगर ज़रूरी ये है कि सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रति जो कवि जागरूक है उसको अपनी कविता में व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। और उसी स्वतंत्रता को लेकर जो कवियों ने कविताएं लिखी हैं उसके पाठ के दौरान मुझे लग रहा है कि रामायण का पाठ है। कवि स्वयंभू होता है और वो कहा जाता है कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। मैं इसमें सभी छपे कवियों के प्रति बड़ी श्रद्धान्वित हूँ और मैं उनको प्रणाम करते हुए मैं इसमें कवित्री रेखा लोढ़ा स्मिथ की काव्य रचना को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कवित्री रेखा लोढ़ा स्मिथ का जन्म 4 अगस्त सन 1965 ईस्वी को हुआ और ये भीलवाड़ा राजस्थान की रहने वाली हैं। इनके काफ़ी इनकी रचनाएं छपी हैं, उसमें से मैं एक हिंदी पर उन्होंने लिखा है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। होठों पर मुस्काती हिंदी मेरे मन को भाती हिंदी, होठों पर मुस्काती हिंदी मेरे मन को भाती हिंदी, जैसा बोले वैसा लिखते वैज्ञानिक कहलाती हिंदी, जैसा बोले वैसा लिखते वैज्ञानिक कहलाती हिंदी। संस्कृत की बेटी है प्यारी है भारत की थाती हिंदी, सहज सरल है सर्वग्राह्य सब में मेल कराती हिंदी, पोषक है सब भाषाओं की हर भाषा अपनाती हिंदी, प्यार देश में जो करता है अपना उसे बनाती हिंदी, प्यार देश से जो करता है अपना उसे बनाती हिंदी, होठों पर मुस्काती हीर हिंदी मेरे मन को भाती हिंदी। और अगली कवित्री हैं झरना मुखर्जी। झरना मुखर्जी की कविताओं को देखिए, इन आकाशवाणी में भी, इनकी दूरदर्शन में भी, सभी जगह इनकी कविताओं का प्रसारण हो चुका है। इनका जन्म 24 अक्टूबर सन 1965 ईस्वी को हुआ और ये नई बस्ती वाराणसी की रहने वाली हैं। बहुत अच्छी कई कविताएं इसमें इनकी बहुत अच्छी हैं। एक कविताएं मैंने ले लिया है, गुरु वही जो जीना सिखा दे। इन्होंने गुरु पर बहुत अच्छा लिखने की कोशिश की है। गुरु शीर्षक है इसका, गुरु वही जो लिखना सिखा दे, गुरु वही जो जीना सिखा दे, हीरे सी पहचान बना दे, खुद को ही पर्याप्त न समझे, जय पंथ की दिशा दिखा दे, गुरु वही जो जीना सिखा दे। गुरु बिना जो ज्ञान नहीं है, ज्ञान बिना सम्मान नहीं है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सरिस है, गुरु ही शिव है सुंदरतम है, गुरु वही सत्य पंथ दिखा दे, गुरु वही जो सीना सिखा दे। मुझको एक इंसान बनना, कमियों को सब दूर करना, खिलना भी है कांटों के संग, सबके दुख को हरना भी है, सुखी सभी को करना भी है, जो निशीथ की तरह सुधा दे, गुरु वही जो जीना सिखा दे। बिन गुरु जीना शान नहीं है, समझ लेना वह धनवान नहीं है, जीवन जीने का पाठ पढ़ा दे,
गुरु वही जो जीना सिखा दे। अनुशासन से हमें भिगोना, कर्तव्यों का बोध कराना, मन के तट पर जमे न काई, जो अंतस की मैल मिटा दे, गुरु वही जो जीना सिखा दे। गुरु की कीर्ति शिखरों से ऊंचा, ज्ञान समुंदर से भी गहरा, सूरज बन के तट तम को मिटा दे, गुरु वही जो सीना सिखा दे। और अंतिम में इन्होंने लिखा है, गुरु को मेरा वंदन अभिनंदन, सुन लो गुरु मैं मूढ़ अकिंचन, गुरु की महिमा जग में न्यारी, दो गुरु मुझे ज्ञान हितकारी, मेरी जीवन ज्योति जगा दे, गुरु वही जो जीना सिखा दे, गुरु वही जो जीना सिखा दे। और अगली कवि हैं देवेंद्र देव मिर्जापुरी। देवेंद्र देव मिर्जापुरी का जन्म 10 जनवरी सन 1966 ईस्वी को हुआ। ये बुलंदशहर के रहने वाले हैं। इनकी बड़ी लंबी कविताएं हैं, देव घनाक्षरी और गंगा माई। इतनी दोनों कविताएं काफ़ी लंबी हैं। तो मैं इनकी डमरू छंद एक कविता पढ़ रहा हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा लिखने की कोशिश किया है। मलय पवन चल कर महाकत जब, रग रग लसल करत मन हलचल। देखिए, मलय पवन चल कर महकत जब, रग रग लसत करत मन हलचल, पग पग महर करत हर जन पर बह कर, तपन हरत हर पल पल, चमकत बदन सरस रस सन कर, मन उछलत पल पल कर कल कल, धरन सजत लख मचलत कड़ कड़, हर्षत मन मन हर तप चल चल। बहुत शब्दों का अच्छा चयन है, इसलिए पढ़ने में बड़ा आनंद आ रहा है। और अंतिम देखिए, झरत चलत जल बह कर कल कल, धरन बसत जल गण मन हर्षत, बर बस बरस करत मग नभ चर, गरज गरज जब जल चर बरसत, चल चपल पवन हरकत कर चल चल, मदन जगत हर नरमन तरसत, कमल बदन लख लख बर हर पल, लख ललचत मन मद भर कर उसकत, ललचत मन मद भर कर उकसत। ये डमरू छंद है। तो ये जो छंदावली है मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको मौका लगे तो इनकी और कविताओं को ये नई सदी के स्वर में पढ़िएगा। और अगले कवि हैं श्री अनुराग मिश्र गैर। इनका जन्म 2 जनवरी सन 1967 ईस्वी को हुआ और ये कमता चिन्हट लखनऊ के रहने वाले हैं। इनकी सभी जो प्रकाशित हुई हैं वो गज़लें हैं। देखिए, एक गज़ल मैं पढ़ रहा हूँ। रात भर जागती रही आँखें, खत तेरे बाँचती रही आँखें, रात भर जागती रही आँखें, खत तेरे बाँचती रही आँखें, देखने की बहुत ही हसरत, शौक पर यह टालती रही आँखें, लोग गुजरे गली से जब हमदम, पद तेरे भांपती रही आँखें, खत तेरे हाथ में लिए जब भी देर तक कांपती रही आँखें, फासले थे बहुत बिछे लेकिन दूरियां पाटती रही आँखें, था निहार आज जो इधर दिल में उस तरफ जानती रही आँखें, रात पलकों पा बेसबब जानम तितलियां पालती रही आँखें, साथ पंखे के रात भर छत पर गैर की नाचती रही आँखें, रात भर जागती रही आँखें, खत तेरे बाँचती रही आँखें। और अगली कवित्री हैं डॉक्टर अमिता दुबे। अमिता दुबे जी का जन्म 15 मार्च सन 1967 ईस्वी को हुआ और ये इंदिरा नगर लखनऊ की रहने वाली हैं और काफ़ी संस्थाओं में सक्रिय हैं। इनकी एक कविता है दुख की फसल, मैं वो से पाठ कर रहा हूँ। किसी को खोने का दर्द सहना बहुत कठिन है, किसी को खोने का दर्द सहना बहुत कठिन है, लेकिन सहना पड़ता है क्योंकि नियत के आगे किसी की नहीं चलती। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता और जीने वालों के साथ जीना व्यवस्था है। हंसी के फूल तो बढ़ जाते हैं लेकिन दुख दर्द किसी तरह से बांटा नहीं जाता।
जितना बांटना चाहो उतना बढ़ता है, जितना भूलना चाहो अपने में सिमटता है। दुख की फसल जब भी लहलहाती है, एक हवा उसे छूकर गुजर जाती है। और अंत में एक हिमशिला सीने पर उठाए रोती आंखों से मुस्कुराना होता है, क्योंकि यही ईश्वर की रजा है। हम ईश्वर की रजा में खुश हैं, हम ईश्वर की रजा में खुश हैं। और अगली कवयित्री हैं सुविधा वाजपेयी। सुविधा जी का जन्म 5 अप्रैल सन 1967 ईस्वी को गांधीनगर कानपुर में की रहने वाली हैं। इनकी कविता काफ़ी बड़ी बड़ी कविताएं हैं। एक गीत मैं इनका पढ़ रहा हूँ। ताल वृक्ष से तने रहो गौरव से, पर बांस सरीखे झुकना बहुत जरूरी है। देखिए, अच्छा संदेश दिया है। ताल वृक्ष से तने रहो गौरव से, पर बांस सरीखे झुकना बहुत जरूरी है। जड़ से कभी उखाड़ प्रभंजन देना आता, धूप सरीखा उगना बहुत जरूरी है। मुक्त गगन है मगन किंतु धरती पर तो चिंता की रेखाएं अब तक खिंची हुई। बचपन परिवर्तित वृद्धावस्था में है, हाथों की मुट्ठियां अभी भी बिछी हुई। प्रश्न समस्याओं के उभरे हैं, जिनका उत्तर हल कर रखना बहुत जरूरी है। ताल वृक्ष से तने रहो गौरव से, पर बांस सरीखे झुकना बहुत जरूरी है। अगला देखिए। परंपरागत पालन दादा दादी का, उठे सवेरे दर्शन किए हथेली के। कुछ इतिहास पढ़ा कुछ आंखों से देखा, नहीं आचरण पाए साफ हवेली के। राम नाम का रट्टा तोता आंगन में, पिंजरे में अब रखना बहुत जरूरी है। ताल वृक्ष से तने रहो गौरव से, पर बांस सरीखे झुकना बहुत जरूरी है। और इनकी अंतिम पंक्तियां हैं। दीपवर्ती का आरती पूजन ईश्वर का, प्रातः सायं यंत्र 40 सा सब होता। चर्चित है किंवदंती अपने पुरखों की, राग भैरवी की ताने सुन मन खोता। अतः अंतः सागर शांत बड़ा गंभीर पड़ा, ज्वार बेग का उठना बहुत जरूरी है। ताल वृक्ष से तने रहो गौरव से, पर बांस सरीखे झुकना बहुत जरूरी है। और अगले कवि हैं श्री सुरेश पांडे मंजुल। श्री सुरेश पांडे मंजुल जी का जन्म 20 मई सन 1967 ईस्वी को हुआ। ये भदोही के रहने वाले हैं और इनके कई गीत हैं। मैं एक गीत इनका पढ़ रहा हूँ, देखिए। जिनके जीवन में प्रीति नहीं वह जीव अधूरा लगता है, जिनके जीवन में गीत नहीं वो जन्म अधूरा लगता है। जिनके जीवन में प्रीति नहीं वो जीव अधूरा लगता है, जिनके जीवन में गीत नहीं वो जन्म अधूरा लगता है। कर्म नहीं सत्कर्म नहीं, भाव नहीं सद्भाव नहीं, जिनमें स्वदेश का प्रेम नहीं वो हृदय अधूरा लगता है। जिनमें स्वदेश का प्रेम नहीं वो हृदय अधूरा लगता है। नीति नहीं जहाँ प्रीति नहीं, स्वार्थ नहीं परमार्थ नहीं, यदि जीवन में अनुराग नहीं वैराग्य अधूरा लगता है। जिनके जीवन में प्रीत नहीं वह जीव अधूरा लगता है। हार नहीं जहाँ जीत नहीं, जीवन में संगीत नहीं, जिनका जीवन ही नीरस है आनंद अधूरा लगता है। जिनके जीवन में गीत नहीं वो जन्म अधूरा लगता है। काम नहीं आराम नहीं, राम नहीं विश्राम नहीं, जब श्रद्धा और विश्वास नहीं भगवान अधूरा लगता है। जिनके जीवन में गीत नहीं वो जन्म अधूरा लगता है। और अंत में देखिए। जीवन में पग पग पहरा हो, सुनने वाला भी बहरा हो, कर्तव्य जहाँ भी मौन हुआ अधिकार अधूरा लगता है। नवगति नवलय ताल नहीं, रसमय छंदों का ख्याल नहीं, जब शब्द ब्रह्म का मिलन नहीं वो काव्य अधूरा लगता है। जिनके जीवन में गीत नहीं वो जन्म अधूरा लगता है। देखिए, अगली कवित्री हैं सविता पोद्दार। सविता पोद्दार
का जन्म 15 जून 1967 ईस्वी को हुआ। ये बागुई आंटी कोलकाता पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं और इनका एक गीत, इनकी एक कविता मैं पढ़ रहा हूँ। अब सीख लिया, अब सीख लिया अब हमने सीख लिया जीना नाखूनों के बीच, खरोंचे भी पड़ने लगी, खरोंचे भी पड़ेंगी तन पर, घायल भी होंगे मन पर। अब हमने सीख लिया गुनगुनाना चीखों के बीच, कैंची भी चलेगी सपनों पर, जाल भी फेंकेंगे उमंगों पर। अब हमने सीख लिया उड़ना सयादों के बीच, आजमाइश भी होगी सांकलों पर, छलबल भी चलेंगे कलियों पर। अब हमने सीख लिया, हमने सीख लिया हंसने का हुनर अश्कों के बीच। और अंतिम है, मर्यादाएं भी टूटेंगी हम पर, कालिक भी पुतेगी काजल पर। अब हमने सीख लिया रंग भरना रंगबाजों के बीच, अब हमने सीख लिया रंग भरना रंगबाजों के बीच।